आज हम ज्योग्राफी सीरीज के एक नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम जो है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि जो सोलर सिस्टम है, इससे पहले हम सन की बात कर चुके हैं और स्ट्रक्चर ऑफ सन की बात कर चुके हैं, या यूनिवर्स और उसके अंदर जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात भी कर चुके हैं। तो जो सन है ये मिल्की वे के अंदर मौजूद है, ठीक है। मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसके अंदर एक स्टार है, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स में से एक स्टार है और इसकी एक फैमिली है, ठीक है। यानी फैमिली के सन सेंटर में है और इसकी साइडों पे 8 प्लैनेट्स जो हैं, ठीक है, वो इसके गिर्द घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर। तो ये मिलके एक सोलर सिस्टम की फैमिली बनाते हैं। तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम असल में स्टार, सन और उसके गिर्द घूमने वाले जो स्टार्स हैं ये मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके गिर्द कौन कौन से स्टार्स मौजूद हैं? उसमें मरकरी है, विनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपट्टून है। ठीक हो गया जी। ये 8 प्लैनेट्स जो हैं ये मिलके जो है वो बनाते हैं सोलर सिस्टम को। तो चलिए देखते हैं कि इनकी क्वालिटीज क्या है। सबसे पहले हम अगर सन की बात करें तो सन को हम लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्क्राइब कर चुके हैं कि वो 6 लेयर्स हैं सन की। तो वो आप उस वीडियो को देख के तो समझ सकते हैं कि सन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं और वो है मरकरी। ठीक है जी। मरकरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ये सबसे क्लोज प्लैनेट है जो सन के है, ठीक है। यानी कि सन के, सूरज के सबसे जो पास है वो मरकरी है। ठीक हो गया। और ये दूसरे नंबर पे स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स में से है, यानी दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है। अगर इसकी सरफेस की बात की जाए तो वहां पे क्या है जी? वहां पे हमें क्रिएटर्स नजर आएंगे, यानी कि जिसके अंदर लावा मौजूद होता है, वो पहाड़ फटे हुए, ठीक है, वो नजर आएंगे। और साथ में हमें क्या नजर आएगा जी? कि बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें हमें इसके ऊपर नजर आएंगी और देखने में ये ऐसा फील होगा कि जैसे ये पूरे का पूरा आयरन है, एक लोहे का बना हुआ है, रेडिश किस्म का। उसके बाद अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर के हवाले से इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और अगर इसके हम टेंपरेचर की बात करें तो इसका जो टेंपरेचर है वो 425 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के टाइम पे है, ठीक है, 425, और नाइट टाइम पे -170 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक हो गया। और इसका कोई भी चांद नहीं है। ठीक है जी। आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा प्लेनेट है वीनस। वीनस जो है वो तकरीबन अगर हम बात करें उसके साइज की और उसके मैस की, तो इसका जो साइज और जो मैस है इसका ऑलमोस्ट अर्थ जो है इसके बराबर ही है, यानी कि अर्थ के बराबरी का इसका जो है वो मैस और साइज है। अगर हम बात करें तो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिक है और कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो फिल्ड रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जिस वजह से जो है इसका येलोविश कलर होता है। यानी कि अगर कोई ये कहे कि वीनस जो है भाई वो जो है वो येलोविश कलर का क्यों है, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि इसलिए भाई कि वहां पे ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मौजूद है उसके एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है। वहां पर भी हमें क्रिएटर्स देखने को मिलते हैं, वहां पर भी क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत से फॉल्ट लाइन्स हैं, यानी कि बहुत से दरारें पड़ी हुई हैं उसके अंदर, और साथ में वोल्केनोज भी हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट्स की वजह से हम देखते हैं कि वहां का जो टेंपरेचर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। कि वहां पे हम क्या देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो हीट आती है, तो वो हीट क्योंकि वो रुक तो नहीं पाती, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में जो है वो जमा हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो उसके नतीजे में टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 475 तक जो है इसका टेंपरेचर है, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर इसकी बात करें तो कोई चांद इसका नहीं। और अगर हम ये कहें कि ये रिवॉल्व कितने दिनों में करता है जो हमारा सन है उसके गिर्द, तो ये 225 दिन जो है वो लगाता है, यानी 225 डेज में एक जो चक्कर है वो सन के गिर्द कंप्लीट करता है। थर्ड पे आते हैं जी। तो जो नंबर 3 है वो है अर्थ। अर्थ मतलब जहां हम मौजूद हैं, जहां आप अभी मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, वो है अर्थ। अर्थ की बात करें तो यहाँ पे लाइफ मौजूद है, ऐसा ही है। यहाँ पे लाइफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो है वो एयर भी है, वाटर भी है, जिस वजह से जो है यहाँ पे हमें लाइफ मिलती है। और इसकी अगर साइज की, जैसे मैंने कहा था, बात करें तो वो ऑलमोस्ट जो है वीनस के बराबर हमें साइज नजर आएगा इसका। और इसका जो अगर चांद है तो वो एक ही इसका चांद है। और ये 365 डेज के अंदर एक चक्कर जो है वो सन के गिर्द कंप्लीट करती है। नंबर 4 पे आए तो वो है मार्स। ठीक है जी। मार्स जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो रेडिश कलर का हमें नजर आएगा, कोई बहुत ही एक दहकता हुआ आग का अंगारा सा हमें देखने को नजर आएगा। तो वो किस वजह से है? वो
आयरन ऑक्साइड की वजह से है, यानी जो आयरन ऑक्साइड उसकी रॉक्स में मौजूद है, तो उस वजह से हमें जो है वो क्या नजर आएगा, रेडिश कलर का या जलता हुआ अंगारा हमें नजर आएगा। इसके अलावा क्योंकि वहां पे आइस कैप्स भी हैं, यानी कि वो ठंडा है, तो उस वजह से वहां पे बर्फ भी मौजूद है, तो वो वहां पे फ्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और वहां के पानी के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्स की, तो हमें क्या नजर आएगा कि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो बहुत ही कम है, यानी -125 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं, यानी कि जो धूल है उसके तूफान जो है हवा में वो हमें नजर आते हैं और इसी से ये कवर रहते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें इसके चांद की, तो ये 2 चांद हैं। जी हाँ, मार्स जो है इसके 2 चांद हैं और ये 681 डेज में एक जो चक्कर है वो सन के गिर्द कंप्लीट करता है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, आप ये समझ लीजिएगा कि जो हमने पहले 4 प्लैनेट्स जिनका भी जिक्र किया, जिसमें यानी हम बात कर रहे हैं मरकरी की, वीनस की, अर्थ की एंड मार्स की, ये चारों के चारों रॉकी बॉडीज रखते हैं। ठीक है, ये इनसाइड प्लैनेट्स भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये सख्त हैं। इसके बाद अगले जिन 4 का हम जिक्र करेंगे वो कौन से हैं, वो गैशियस हैं, यानी कि वो क्या हैं, वो गैस से बने हुए हैं ज्यादातर, तो इसलिए वो साइज में बहुत बड़े हैं एज कंपेयर टू दीज 4 प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आता है जुपिटर। ठीक है जी, जो जुपिटर है इसकी सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि ये सबसे बड़ा है सोलर सिस्टम के अंदर, यानी कि सबसे बड़ा प्लेनेट। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा है भाई सोलर सिस्टम के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि जो जुपिटर है मेरे भाई वो क्या है, वो सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है, इसके अंदर रिंग्स मौजूद हैं। अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको चिपटे हुए इससे रिंग्स नजर आएंगे। ठीक है, पूरे का पूरा बॉल की तरह की, जिस तरह की टेनिस की बॉल है तो उसके ऊपर वो रिंग बना हुआ है, तो इस तरह के रिंग्स जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। और मोस्टली क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है वो इसमें मौजूद है, जिस वजह से जो है ये इस तरह का है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे इसके रेड स्पॉट्स भी इसके ऊपर जो है वो हमें नजर आते हैं। और अगर इसकी हम बात करें चांद के हवाले से, तो इसके चांद जो है वो बहुत कम है, यानी कि 28 चांद हैं। ठीक है, तो 28 चांद हैं इसके, और ये 11.86 ईयर्स में एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है सन के गिर्द। जी हाँ, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 12 साल में, हमारा जो ज़मीन के ईयर्स की हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से 12 साल में एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करता है सन के गिर्द। ठीक है, आगे बात करते हैं सैटर्न की। तो सैटर्न जो है अगर उसकी बात करें तो वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा जो प्लैनेट है वो सैटर्न है। ठीक हो गया। इसका भी जो एटमॉस्फेयर है वो थिक एटमॉस्फेयर है और मोस्टली जो है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम ही है, यानी कि सेम लाइक जुपिटर। इसके अलावा क्या है जी, कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम है। इसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा सा रिंग बना हुआ नजर आएगा और देखने में यूं लगेगा कि जैसे ये स्टार से बाहर ही है। ठीक है, बाहर की तरफ पे आपको ये नजर आएगा रिंग इसका। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके चांद की, तो इसके ऑलमोस्ट 30 चांद हैं। जी हाँ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि नंबर ऑफ मून्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सैटर्न जो है वो 30 चांद रखता है और ऑलमोस्ट कोई 29.46 ईयर्स में एक चक्कर कंप्लीट करता है सन के गिर्द। जी हाँ, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 30 सालों में एक चक्कर इसका कंप्लीट होता है सन के गिर्द। अगले की बात करें तो अगला है यूरेनस। ठीक है जी, यूरेनस जो है ये एक बहुत बड़ा ये भी है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं जैसा कि जुपिटर या सैटर्न है। बहुत बड़ा प्लैनेट है और ये भी जो है वो गैस का ही गोला आप इसे कह सकते हैं, और इसके अंदर भी डार्क रिंग्स हैं। ठीक है जी, और इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है और मीथेन भी है। ठीक है, यानी एक चीज़ का इजाफा हो गया साथ में जो पिछले 2 में नहीं था। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो रोटेशन है वो पैरेलल ऑर्बिट पे है और इसके जो चांद हैं वो 21 हैं। यानी कितने चांद हैं जी, 21 चांद हैं सिर्फ, और 84 साल में एक चक्कर कंप्लीट करता है सन का। जी हाँ, 84 ईयर्स में एक चक्कर सन का कंप्लीट करेगा यूरेनस। और एट द एंड हम बात करें नेपट्यून की, तो नेपट्यून जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एक गैसी प्लैनेट है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा है और इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हमें ब्लूइश नज़र आएगा और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जो है वो इसका एटमॉस्फेयर है, जिस वजह से हमें इसका कलर जो है वो इस तरह का नज़र आएगा।
काफ़ी दूर है, इवन यहाँ तक कहा जाता है कि शायद प्लूटो से भी दूर देखने में ये नज़र आता है। जो प्लूटो पहले जो है सोलर सिस्टम का पार्ट था, लेकिन बाद में पता चला कि वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं। ठीक है जी, यानी ब्लूइश ग्रीन कलर है इसका। और यहाँ पे भी जो हमें नज़र आते हैं डार्क कलर के स्टॉर्म्स जो हैं, तूफान वगैरह एटमॉस्फेयर में हमें नज़र आते हैं। और इसके 8 मून हैं और ये 164 इयर्स लेता है सन के गिर्द रिवॉल्व करने में। जी हाँ, यानी 164 साल लेगा सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नेपच्यून के ऊपर मौजूद हैं तो हमारा जो साल गुजरेगा, ठीक है, वो 164 साल ज़मीन के जो हैं उनके बराबर होगा। ठीक है जी, तो ये क्या था, ये हमारा सोलर सिस्टम और इसके प्लैनेट्स थे। कौन से जी? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स पहले 4 रॉकी बॉडीज वाले, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो हैं वो गैशियस बॉडीज वाले। एंड एट द एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी हम इसका जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड के ऊपर हम बात करेंगे कि जो सोलर सिस्टम के अंदर जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जैसे हम बात करें एस्ट्रोनॉइड की या कॉमेट्स की हम बात करें, या फिर हम बात करें क्यूपर बेल्ट की, तो वो हम पार्ट सेकंड के अंदर जो है वो इसकी बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।